हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हम कर रहे हैं नो कांटेक्ट रीडिंग। क्या आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे, वो क्या सोच रहे हैं इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में, ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे आज की इस रीडिंग में। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। I truly deeply appreciate each one of you and I love you all। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। तीनों में से जहाँ पर आपके पर्सन का या आपका नेम इनिशियल आता है, नाम का पहला लेटर, उसी में आपकी रीडिंग है। आपने बिल्कुल अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करके सिलेक्शन करनी है कि आप अपने नेम इनिशियल से देखना चाहते हैं या अपने पार्टनर के। जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सेलेक्ट करने की आदत है उनके लिए 3 स्टोन्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 है ये ग्रीन स्टोन, ऑप्शन नंबर 2 है ये वाला स्टोन, बिल्कुल क्लियर है ये, एंड ऑप्शन नंबर 3 है ये ब्लू स्टोन। तीनों में से आपको जो पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं, 3 देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कीजिए। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया है ग्रीन स्टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, इस नो कांटेक्ट पीरियड में वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं। लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की थॉट्स नो कांटेक्ट में क्या हैं। हमारे पास है 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, वाओ, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास 8 ऑफ कप्स, द एम्परर, किंग ऑफ सोर्ड्स, और फिर है हमारे पास द चैरियट। यहाँ पर मुझे सेम जेंडर भी नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक है, सबके लिए नहीं है ये मैसेज। यहाँ पर पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आप ऐड कर लीजिए, जेमिनाई, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। ये इंसान क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। एक तो मुझे कुछ लोगों के लिए भी नज़र आ रहा है कि आपके जहन में 2 लोग हैं, 2 लोगों के बारे में आप जानना चाहते हैं। एनीवेज़, ये इंसान जिनसे आपका इस वक्त नो कांटेक्ट है, ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ये इंसान आपसे लिटरली बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप देखिए कि कार्ड्स आपके सामने ही हैं। आई डोंट नो आप लोगों के दरमियान प्रॉब्लम क्या चल रहा है, क्यों आप लोग नो कांटेक्ट में हैं। मे बी आप दोनों के दरमियान कोई फ़ाइट नहीं हुई, सिर्फ एक खामोशी है, गोस्टिंग। बट गोस्टिंग भी मैं आपको ये नहीं कहूँगी, क्योंकि गोस्टिंग एक बहुत टॉक्सिक ट्रेट है और मुझे इस पाइल में से कोई टॉक्सिसिटी महसूस नहीं हो रही है। मुझे नहीं महसूस हो रहा कि ये कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है। ये बड़ा ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बड़ा डीप कनेक्शन है आप लोगों का। और आप देखिए कि किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स दोनों हैं हमारे पास, जो कि बहुत खूबसूरत है। ये इंसान ये सोचते हैं कि आप इनके लिए वन एंड ओनली हैं, आपके अलावा कोई नहीं है इनके जहन में, इवन कि इनके दिल में आपके सिवा कोई नहीं है। ये इंसान बहुत जल्दी आपसे बात करने वाले हैं, बहुत जल्दी रीच आउट करने वाले हैं, ये डेफिनेटली एक्शन लेंगे। बड़ी ही क्लियर मैसेजेस हैं ग्रुप 1 आप लोगों के लिए। 7 डेज़ के अंदर ये इंसान आपसे बात करेंगे। 7 आवर्स में भी हो सकता है, यानी 7 घंटे में भी हो सकता है कि ये इंसान रीच आउट करें, और मैक्सिमम 7 डेज़ यानी 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ये इंसान एक्शन लेंगे, आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेशन आप लोगों की हो रही है। ये इंसान में भी आपके सामने बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं, मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा
कभी कभार आपको हर्ट कर देते हैं, हर्टफुल वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं, स्टबन हो जाते हैं, कभी कभार इम्पल्सिव हो जाते हैं, लेकिन ये इंसान ऑथेंटिक होना चाहते हैं। ये दोनों कार्ड्स हमें ऑथेंटिसिटी के बारे में भी बताते हैं, कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताते हैं। सो ये इंसान कभी भी इमेच्योर एक्ट नहीं करना चाहते हैं, हमेशा मैच्योर एक्ट करना चाहते हैं, लॉजिकली हर चीज़ के बारे में सोचते हैं। इनके दिल में आपके लिए बहुत डीप लव है, बल्कि ट्रू जेन्युइन लव है, लेकिन ये इंसान हर डिसीजन सोच समझ कर लेना चाहते हैं और कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहते जो ट्रेडिशंस के ख़िलाफ़ हो, जो कि आप दोनों में से किसी को नुकसान पहुंचाए। सो ये इंसान बहुत ही ऑनर के साथ, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, डिसिप्लिन के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके साथ इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। इनके जहन में आपके लिए सिवाय अच्छी थॉट्स के और कुछ नहीं है। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। मे बी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है अपनी लाइफ में, मे बी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। ये एक प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों के दरमियान में भी। ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमारे पास आया, मे बी वो इस पॉइंट पर अभी पहुँचे नहीं हैं, लेकिन वो रास्ते में हैं, यानी वो पहुँचने वाले हैं अपनी स्टेबिलिटी तक। क्योंकि आई फील कि ये इंसान बहुत मेहनती हैं, बहुत दिल लगा कर अपना काम करते हैं और अपने काम से ये बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, सिंसेयर होते हैं। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि इनके पास टाइम पास करने के लिए कोई वक्त नहीं है। ये इंसान बहुत सीरियस हैं अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, ये इंसान अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। मे बी इंसान ओवरऑल बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं और शायद इस वजह से आपको लगता है कि जैसे ये इंटरेस्टेड नहीं है या ये आपसे प्यार नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं है, ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं फॉर श्योर। ये इंसान, इनको कोई डाउट नहीं है आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ, ना ही ये बहुत जल्दी ख़त्म होगा। ये इंसान एक स्टेबल आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं और बहुत दूर तक आपके साथ जाना चाहते हैं, इवन के फैमिली भी बनाना चाहते हैं और ये बड़े होपफुल हैं आपके साथ इस कनेक्शन को लेकर। सो राइट नाउ हमारे पास ये 8 ऑफ कप्स जो आया है, मे बी इस वक्त आपसे थोड़ा सा उन्होंने मुंह फेरा हुआ है, मे बी थोड़े से नाराज़ हों आपकी किसी बात पर, कोई दिल पर ले ली हो इन्होंने बात, क्योंकि डीप डाउन ये एक बहुत सेंसिटिव इंसान भी हैं। सो नज़र आपको ये आ रहा है एम्परर, किंग ऑफ सोर्ड्स की, ये बड़े सख्त हैं, बड़े लॉजिकल हैं, बड़े प्रैक्टिकल हैं, लेकिन डीप डाउन उनके दिल में एक बहुत सेंसिटिव इंसान है जिसके अंदर बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत प्यार है और इनका दिल बहुत नरम है और बहुत बड़ा है। लेकिन ये चीज़ हर किसी को वो शो नहीं कराते, अपनी ये इमोशनल साइड वो किसी को दिखाते नहीं हैं, छुपाते हैं बहुत ज़्यादा, एक्सप्रेसिव भी नहीं है ये इंसान। सो आजकल शायद ये आपसे शायद थोड़े से नाराज़ हैं, इसीलिए आप नो कांटेक्ट में हैं और थोड़ा सा आपसे डिस्टेंट हैं, ये डिस्टेंस में हैं आपसे। ये लॉन्ग डिस्टेंस भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है बट ज़रूरी नहीं। लेकिन ये डिस्टेंस आप लोगों के दरमियान ख़त्म हो रहा है बहुत जल्दी। जैसा कि मैंने आपको बताया, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आपकी इनसे बात हो जाएगी। ये इंसान रीच आउट करेंगे, कॉल करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, मीटिंग नज़र आ रही है, रीयूनियन, रेकन्सिलिएशन बहुत से लोगों के लिए हो सकता है। सो मे बी ये कोई बात इन्होंने आपकी दिल पर ले ली है, कोई बात इन्होंने बहुत डीपली महसूस की है, आपने शायद ऐसे ही कह दी हो लेकिन उन्होंने दिल में रखी हुई है और किसी बात से आपकी शायद ये हर्ट हुए हैं, इसीलिए बिल्कुल खामोश हैं, आपको कुछ बता नहीं रहे और आप लोग नो कांटेक्ट में हैं। सो कुछ ऑरेकल्स देखते हैं। हमारे पास है इम्पार्शियलिटी, फिर है हमारे पास डिस्पोंडेंस, सेकंड चक्रा जो कि सेक्रल चक्रा है, फिर है हमारे पास डोर टू रोमांस, सोलमेट्स। वाओ! सो ये इंसान आपके सोलमेट हो सकते हैं डेफिनेटली। आप देखिए कि किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स से हमारे पास लव मेक्स द डिफरेंस, लव हेल्प्स हील पास्ट हर्ट्स एंड प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेल्फ वर्थ। जो मे बी आपके पर्सन के थोड़ा सा कोई सेल्फ वर्थ का इशू है, लो सेल्फ इस्टीम का इशू है। मे बी उनको लगता है कि जैसे शायद वो आपको डिज़र्व नहीं करते। बिलीव इन द इम्पॉसिबल एंड डोंट स्टॉप। सो बहुत अच्छे, बहुत पॉजिटिव हैं सारे ही कार्ड्स। सो मुझे लगता है कि बड़ा ही क्लियर मैसेज है कि ये इंसान रुकने वाले नहीं हैं और आपसे भी कहा जा रहा है कि बिलीव इन द इम्पॉसिबल। बल्कि इम्पॉसिबल आप लोगों के कनेक्शन में कुछ भी नहीं है।
जो आप चाहें आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप वो क्रिएट कर सकते हैं। सो मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि ये इंसान शायद इस वजह से सैड हैं, दुखी हैं कि जैसे ये आपके साथ शायद फेयरली नहीं चल पाए या आपके लिए उतना नहीं कर पाए जितना हमेशा से आप डिज़र्व करते आए हैं। सो डीप डाउन शायद इनको ये चीज़ हर्ट करती है कि ये आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए कभी कुछ नहीं कर पाए। सो ये इंसान आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते, आपको हर्ट नहीं करना चाहते, या आपको रोमांटिकली बहुत ज़्यादा फैंटसाइज़ करते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अगर आप लोगों की कुछ मेमोरीज़ हैं एक साथ, उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सो आप बहुत हैविली उनके जहन में हैं थ्रू आउट द डे, सुबह शाम आप उनके जहन में हैं। हर छोटी छोटी चीज़ उन्हें आपकी याद दिला रही है। मे बी सॉन्ग्स, मे बी खुशबू, मे बी कोई ख़ास परफ्यूम आप लगाते हैं, मे बी कहीं किसी और ने लगाया और उन्हें फ़ौरन से आपकी याद आई। सो दिन भर बहुत सी चीज़ें हो रही हैं जो उन्हें आपकी याद दिलाती हैं। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आप एक भी लम्हे के लिए इनसे दूर नहीं हैं। आप लोग एनर्जेटिकली भी कनेक्टेड हैं एंड आई फील कि ये जो आप लोगों की सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, ये भी अब ख़त्म होने वाला है और आप लोग दोबारा से मिलने वाले हैं। आप लोगों का कनेक्शन फिर से स्टेबल होने वाला है और इस बार जब आप लोगों की दोबारा बात होगी, ये कनेक्शन दोबारा से स्टार्ट होगा, ये काफ़ी लंबे समय तक बड़ा स्मूथ चलेगा। मैं ये तो नहीं आप लोगों से कह रही कि ये कनेक्शन हमेशा ही स्मूथ चलेगा। ऑब्वियसली हर रिश्ते में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बट अब की बार जब आपकी सुलह होगी तो ये कनेक्शन काफ़ी अरसे तक स्मूथ चलता रहेगा। कोई प्रॉब्लम्स, कोई हर्डल्स आगे फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में नहीं आ रही हैं आप लोगों के इस कनेक्शन में। ये स्टेबल हो रहा है आप लोगों का कनेक्शन और बहुत ज़्यादा रोमांस आ रहा है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुशी आ रही है आप लोगों के इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा अबंडेंस। सो ये इंसान रुकने वाले नहीं हैं। अगर आपके जहन में कहीं पर भी ये बात आई है कि आप लोगों का ये कनेक्शन अब ख़त्म हो गया है, वो आपको याद नहीं कर रहे हैं, अब सब ख़त्म है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज़ आई डेफिनेटली फ़ील कि आगे ये कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है। बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आ रही है, स्टेबल होने जा रहा है आप लोगों का ये कनेक्शन। कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ तक भी सॉरी नज़र आ रहा है कि जैसे कमिटमेंट होने वाली, आप इंगेज होने वाले हैं, इंगेजमेंट नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए। किसी की शादी भी हो सकती है लिटरली, क्योंकि ये इंसान बहुत सीरियस हैं आपके बारे में। ये इस कनेक्शन को मे बी ऑफिशियल भी करना चाहते हैं। मे बी ये बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे किसी राइट टाइम का कि ये ऑफिशियल करें इस कनेक्शन को, एंड आई फील कि उनकी नज़र में शायद वो राइट टाइम आने वाला है। सो ये भी हो सकता है कि कनेक्शन बहुत जल्दी ऑफिशियल होगा, आप लोग एक कनेक्शन में आ जाएंगे, शादी, इंगेजमेंट हो सकती है। सो ये इंसान रुकने वाले नहीं हैं और इस कनेक्शन ने उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया है विद दिस कार्ड। लव मेक्स द डिफरेंस। सो आई फील कि आपके बिना ज़िंदगी कैसी है और आपके साथ ज़िंदगी कैसी है, इसमें बड़ा फ़र्क है और आपके पर्सन ने उस फ़र्क को महसूस किया है और उनके लिए बेहतर ये है कि वो आपके साथ ज़िंदगी गुजारें। वो ये सोच रहे हैं, वो आपके बिना ज़िंदगी गुजार के उन्होंने देख लिया है कि कैसा है। कलरफुल नहीं है, बहुत डल है, खुशी नहीं है। जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में। ये साइन है स्पिरिट की तरफ से कि ये इंसान आपको इस वक्त याद कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये। सो इस नो कांटेक्ट पीरियड में भी आप लोग एक दूसरे से दूर नहीं हैं, आप लोग बिल्कुल कनेक्टेड हैं। ये इंसान कुछ नहीं भूले हैं, सब इन्हें याद है और ये कनेक्शन एक बेहतर डायरेक्शन में जाने वाला है और ये इंसान रुकेंगे नहीं। और जैसा मैंने आपको बताया, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आपकी इनसे बात हो जाएगी। ये नो कांटेक्ट आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा, कनेक्शन स्टेबल हो जाएगा। मैक्सिमम 1 वीक मैंने आपको बताया है, वैसे तो 7 आवर्स में भी हो सकता है। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया था इस स्टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। क्या वो कोई एक्शन लेंगे, क्या वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, क्या होगा। लेट्स सी। सो सबसे पहले हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड्स। वाओ, कम्युनिकेशन की बात करें और एस ऑफ सोर्ड्स आए, इट मीन्स कि कम्युनिकेशन होगी। सो फिर है हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, 11-11 कार्ड, ट्विन फ्लेम, सोलमेट कनेक्शन,
फिर है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट, टू ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, और फिर है हमारे पास थ्री ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी आप ऐड कर लें, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है, स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो ये इंसान क्या सोच रहे हैं, एक तो लास्ट टाइम जो भी आप लोगों की बात हुई, चाहे लड़ाई हुई या वैसे ही कन्वर्सेशन हुई या जो भी आपने आखिरी दफ़ा कहा, वो इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इन्होंने आपसे क्या कहा या आपने इनसे क्या कहा उस बारे में। आपके वर्ड्स इनके जहन में अभी भी घूम रहे हैं, आपके अल्फाज। मे बी आपने कमिटमेंट से रिलेटेड कोई बात की, मे बी आप बहुत हर्ट थे जब लास्ट टाइम आपने उनसे बात की, और आपकी बातें उनके दिल पर बड़ी हैवी हो रही हैं और उनके जहन में चल रही हैं आपकी बातें। मे बी उन्होंने आपकी बात पर गौर करना अब शुरू किया है। मे बी काफ़ी अरसा बीत गया, इट्स बिन अ वाइल, आप लोगों की बातचीत नहीं हुई। ये इंसान रोज़ाना आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं, मे बी अभी इस वक्त जब आपकी रीडिंग देख रहे हैं तब भी स्टॉक कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर, मे बी किसी फेक अकाउंट से, इंस्टा पर, कहीं पर आपको कर रहे हैं स्टॉक। सो ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं आपके बारे में, इनको समझ नहीं आ रहा, इन्हें क्लोजर नहीं मिल रहा कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मे बी आपने अपनी एनर्जी थोड़ी सी इनसे हटा ली है, आपने अपना फोकस शायद चेंज कर लिया है, और ये इंसान फिर से आपके बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस होना शुरू हो गए हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपको देखना चाहते हैं, बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं, बड़ी इम्पल्सिव स्टेट में आ रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए। और मुझे लगता है कि अचानक इनका आपको मैसेज आएगा या कॉल आएगी, क्योंकि इनके दिल में वो एक एनर्जी, एक कुछ ऐसा पैदा हो रहा है, एक स्पार्क रिन्यू हो रहा है इनके दिल में आपके लिए, और बहुत इनका दिल कर रहा है कि ये बस आपको मैसेज कर दें। मे बी इन्होंने एक दो दफ़ा आपको मैसेज टाइप करके डिलीट किया है, सेंड नहीं किया। मुझे भी फील हो रहा है वो टाइपिंग करते हैं और फिर उसे डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, बट वो वक्त आने वाला है जब ये आपको मैसेज सेंड कर देंगे और ये कहेंगे कि ठीक है, जो होता है हो जाए, बस मुझे अब मैसेज करना है। सो ये इंसान किसी भी वक्त रीच आउट कर सकते हैं, किसी भी वक्त। यहाँ पर मुझे कोई स्पेसिफ़िक टाइम ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए नज़र नहीं आ रहा, मुझे यही नज़र आ रहा है, इंडिकेशन ये है स्पिरिट की तरफ से। किसी भी वक्त ये इंसान आपसे बात करेंगे, किसी भी लम्हे। इनकी कॉल या तो डायरेक्ट आपको आ सकती है या मैसेज, और ऐसा मैसेज या कॉल होगी कि आप शायद हैरान हो जाएंगे। ये मैसेज, ये कॉल आपको हैरान कर देगा, मुझे ये महसूस हो रहा है। अपोलॉजी भी हो सकती है, मे बी आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि ये अपोलोजाइज़ करेंगे, लेकिन जब ये करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। सो आप लोगों में से बहुत से लोगों के लिए हार्ट ब्रेक था इस कनेक्शन में, बड़ा हर्ट किया इन्होंने आपको एक पॉइंट पर। थर्ड पार्टी भी थी शायद कि कुछ लोगों की सिचुएशन में। सो मैं इसकी डिटेल में तो नहीं जाऊंगी, ये वो चीज़ है जो आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन ओवरऑल मुझे आप सब के लिए जिन्होंने ग्रुप 2 सेलेक्ट किया है, मुझे पेन नज़र आ रही है, ब्रेकअप नज़र आ रहा है, सैडनेस। ये सिर्फ नो कांटेक्ट नहीं था, ये ब्रेकअप सिचुएशन थी आपकी, ब्रेकअप हुआ आप लोगों का, और बहुत पेन इस ब्रेकअप ने कॉज़ की आपके अंदर। और ये इंसान भी अब बहुत ज़्यादा सैड हैं, और ये इंसान इस पेन को ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि इन्हें भी फ़ील होना शुरू हो गई है ये पेन। इन्हें भी बहुत ज़्यादा हैवी होने लग गया है इनके दिल पर ये सेपरेशन, ये नो कांटेक्ट। इन्हें बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी होने लगी है, थोड़ी थोड़ी जलन भी हो रही है, जेलसी भी हो रही है कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए हैं, वाकई में उनकी ज़िंदगी से चले तो नहीं गए हैं, और ये बिल्कुल भी आपको जाने नहीं देना चाहते ये इंसान। सो इनके दिल में आपके लिए बहुत आप कह लें कि स्पार्क है, पैशन है, और ये इंसान किसी भी लम्हे रीच आउट करने वाले हैं, और ये यही सोच रहे हैं। अपॉलॉजी भी हो सकती है, एक नई शुरुआत, बहुत हैप्पी न्यू बिगैनिंग नज़र आ रही है मुझे आप लोगों के लिए, क्योंकि ये सेलिब्रेशन का कार्ड भी होता है 11/11। मे बी किसी का बर्थडे आ रहा हो, मे बी कोई इवेंट आ रहा है जिस पर वो आपको मना लें, आपको टेक्स्ट मैसेज करें, कोई इवेंट हो सकता है, किसी इवेंट पर आने वाले दिनों में ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। सो कोई सेलिब्रेशन, कोई हैप्पी टाइम मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के दरमियान। ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और इन्होंने एक्सप्लोर करना है इस कनेक्शन को। ये इनके जहन में कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, चाहे इस वक्त सरफेस पर 3D में जो भी आप लोगों के हालात हैं
वो मैटर नहीं करते, क्योंकि आपके पर्सन ने ये नहीं सोचा है कि वो आपकी ज़िंदगी से जा चुके हैं, वो आपको जाने नहीं देंगे। मुझे क्लियरली ये महसूस हो रहा है। सो हमारे पास है परसिवेरेंस, इम्पास, मैन होल्डिंग अ हार्ट, वाओ, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। सो मुझे बिल्कुल, मैं नहीं देखती हूँ जब ये कार्ड्स आप लोगों के लिए निकालती हूँ। एक रीडिंग में पहले भी इस तरह से ये दोनों कार्ड्स एक साथ आए थे, एंड अमेजिंगली इस रीडिंग में भी ये दोनों कार्ड्स एक साथ आ गए हैं। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सिग्निफिकेंट हैं। सो हमारे पास है ब्रीथ, नंबर 29, किसी की एज हो सकती है। फिर हमारे पास चूज़ लव, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, और फिर है लेट गो। सो मे बी आपने लेट गो कर दिया है, मे बी आप थोड़ा सा लेट गो करने की कोशिश करें, भुलाने की कोशिश करें। मे बी आपके जहन में ये थॉट है कि अब इतना समय हो गया है, अब भुला देना चाहिए। और जिस लम्हे आप लेट गो कर देंगे, उसी लम्हे ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान आपकी ज़िंदगी से कहीं नहीं जा रहे, बड़ा क्लियर यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। और मे बी आप दिल से कोशिश कर रहे हैं इन्हें भुलाने की, और जिस लम्हे आप बिल्कुल गिव अप कर देंगे, उसी लम्हे ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर होंगे। बड़ा अनएक्सपेक्टेड मोमेंट पर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर होंगे, मुझे ये नज़र आ रहा है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, इससे मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि जैसे आपके पर्सन थोड़े से ऐसे हैं कि वो टेस्ट करते हैं आपको, मे बी टीज़ करते हैं जानबूझकर, आपका रिएक्शन देखना चाहते हैं, आपको टेस्ट करते हैं कि कितना आपके दिल में उनके लिए प्यार है, आपका रिएक्शन क्या होगा, आप जेलस होते हैं या नहीं। मे बी इस वक्त भी वो आपको टेस्ट कर रहे हैं कि आप क्या करते हैं, आप लेट गो कर देते हैं या आप होल्ड ऑन करते हैं, क्या आपका रिएक्शन है, क्या आप करते हैं। मे बी आपको टेस्ट करते हैं ये इंसान। सो अब आ जाते हैं हम इन दो कार्ड्स पर, बहुत खूबसूरत है। सो मैन होल्डिंग अ हार्ट, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, इससे बड़ा क्लियर मैसेज आ रहा है, और वो ये है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप चूँकि अपना प्यार दिखा देते हैं, शो करा देते हैं, लेकिन ये इंसान छुपाते हैं। ये इंसान बस इसी सोच में रहते हैं, दिखाऊं ना दिखाऊं, क्या करूं। और ये इंसान ज़्यादातर फ्लर्ट एनर्जी के साथ आपसे कनेक्ट करते हैं, फ्लर्टेशियस होकर कनेक्ट करते हैं, पैशनेटली। सेंस ऑफ ह्यूमर में भी इनका बहुत अच्छा है, उस तरह से आपके साथ कनेक्ट करते हैं। डीप इमोशंस आपको अपने नहीं बताते हैं, डीपली कनेक्ट नहीं करते। सो चाहे वो ना करें, बट इनके दिल में आपके लिए बहुत डीप फीलिंग्स हैं, डीप इमोशंस हैं, प्यार है आपके लिए। और वो इस कश्मकश में होते हैं कि वो बताएं या ना बताएं। आप बता देते हैं, मुझे लगता है। और वो ये सोचते हैं कि आपका दिल बहुत बड़ा है, और उन्होंने शायद आपको कभी कुछ ऑफ़र नहीं किया, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बताई, जो कि आपके साथ ठीक नहीं है। नंबर 44, 4 + 4 8, 8 नंबर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, इसका नंबर 45 है। नंबर 45 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो हमारे पास जो ब्रीथ का कार्ड आया है, ये एक तो मेडिटेशन के बारे में भी बता रहा है। मे बी आप लोग मेडिटेट कर रहे हैं, विजुअलाइज़ कर रहे हैं, इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो ये मैनिफेस्ट हो जाएंगे। बट अगर आप लेट गो भी अब थोड़ा सा करना चाह रहे हैं, वो भी आपके लिए बेहतर होगा। यानी ईदर वे ये इंसान तो आपकी ज़िंदगी में आ ही रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में एक पीस, एक बैलेंस आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये इंसान आए या ना आए, पीस और बैलेंस आ रहा है। सो चूज़ लव, इन्होंने आपको चूज़ कर लिया है, और वो ये सोचते हैं कि आप सबसे डिफरेंट हैं, सबसे यूनिक हैं। उनकी ज़िंदगी में जो भी आज तक लोग आए हैं, उन सबसे हटकर हैं आप कुछ डिफरेंट हैं, आप में कुछ ख़ास है जो पहले कभी किसी में उन्होंने नहीं देखा। और ये जो आपकी ख़ास बात है, ये उन्हें चैन से नहीं बैठने दे रही है। वो कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको परस्यू करना चाहते हैं, बट आई डोंट नो कि इस वक्त वो क्यों रुके हुए हैं विद द इम्पास कार्ड। मे बी वो ये सोच रहे हैं कि कहीं आप गुस्से में हों, कहीं आप उनकी बात ना सुने। बट वट एवर द केसेस, ये एक थोड़ा सा पॉज है आप लोगों के कनेक्शन में, लेकिन ये अब ख़त्म होने वाला है। ये पॉज का जो आप लोगों का एक ड्यूरेशन था नो कांटेक्ट का, अब ये ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे बात करने का इनका दिल कर रहा है, इम्पल्सिव हो रहे हैं अब, और किसी भी लम्हे ये रीच आउट कर सकते हैं। और ये आपके लिए बहुत, आप कह लीजिए कि मे बी आप बहुत ज़्यादा हैरान होंगे या एक्साइटेड होंगे, वट एवर। ये जो एक इनका मैसेज होगा, कम्युनिकेशन होगी, आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी देगी और आपको हैरान भी कर देगी। सो इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, और ये आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। किसी के डार्क ब्राउन हेयर हो सकते हैं, डार्क ब्राउन आपके या आपके पर्सन के डार्क ब्राउन बाल हो सकते हैं।
सो अपॉलॉजी भी आती हुई नज़र आ रही है, और ये अपॉलॉजी भी आपको बड़ा हैरान करेगी। कम्युनिकेशन आ रही है, ये इंसान आपकी ज़िंदगी से गए नहीं हैं। एंड ऑल्सो विद द ब्रीथ कार्ड मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये इंसान अब रिलीज़ करना चाहते हैं, जो भी आप दोनों के दरमियान पास्ट में हुआ उससे रिलीज़ करना चाहते हैं, इस हार्ट ब्रेक को रिलीज़ करना चाहते हैं, आपके साथ एक नया स्टार्ट चाहते हैं। मे बी ये इंसान पास्ट के बारे में कोई भी बात आपसे नहीं करेंगे आकर, मे बी ये अपोलोजाइज़ भी नहीं करेंगे, लेकिन एक नया स्टार्ट आपके साथ लेंगे, और ये आपका टोटली डिसीजन होगा कि आपने क्या करना है। लेकिन ये इंसान एक नया स्टार्ट आपके साथ लेंगे, और शायद पास्ट के बारे में आप कोई बात नहीं करना चाहते। मे बी ये आपसे कहेंगे कि चलो जो कुछ हुआ सो हुआ, उसके बारे में बात नहीं करते, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करना है, कैसे चलना है। सो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में किसी भी लम्हे वापस आ सकते हैं। मे बी इस रीडिंग के दरमियान में ही इनकी कॉल, इनका टेक्स्ट आपको आ जाए, किसी भी लम्हे आ सकता है। ये बिल्कुल भी मुझे क्लियरली नज़र नहीं आ रहा कि कितने दिन हो सकते हैं, कि किसी भी लम्हे आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में। ये आपको परस्यू करेंगे, ये इन्होंने आपको नहीं भुलाया है, ये आपको नहीं भुला पा रहे हैं। मे बी इन्होंने कोशिश की है एक पॉइंट पर आपको भुलाने की, लेकिन नहीं भुला पा रहे। और क्यों नहीं भुला पा रहे? क्योंकि ये एक सोलमेट कनेक्शन है, क्योंकि ये एक डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये मैं कहूँगी। और आपके साथ उनका बड़ा दिल का रिश्ता है। आपके साथ ये कोई फ़िज़िकल, कोई लुक्स के लिए, पैसों के लिए, कोई इस तरह का मसला नहीं है। आपके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, दिल से है आपके साथ ये कनेक्शन। और शायद आपके पर्सन इस बात को समझ नहीं पा रहे, लेकिन वो इतना ज़रूर समझ रहे हैं कि आपके साथ कुछ डिफरेंट है, और इसीलिए वो भुला नहीं पा रहे आपको। और अब वो आपको भुलाना नहीं चाहते, अब वो वापस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। सो रेडी हो जाएं आप। किसी भी लम्हे इनका टेक्स्ट, इनकी कॉल आपको आ सकती है। सो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो यही सोच रहे हैं। शुरुआत में शायद उन्होंने नहीं सोचा था जब आप नो कॉन्टैक्ट में गए, लेकिन अब बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं और रीच आउट करने वाले हैं। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया था ब्लू स्टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग है, और हम देखेंगे कि इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। क्या वो कोई एक्शन लेंगे, रीच आउट करेंगे या नहीं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो फिर है हमारे पास द सन, 4 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, और फिर है हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी आप ऐड कर लें। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो आपकी रीडिंग है। आपने फोकस एनर्जी पर करना है, स्टार साइंस के बारे में परेशान नहीं होना। सो ये इंसान क्या सोच रहे हैं? डेफिनेटली ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कम्युनिकेशन भी आपकी होगी, पैशनेट भी हैं आपके लिए, बट मुझे बर्डन, एक स्ट्रगल नज़र आ रही है। मे बी ये इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर आपके साथ इस कनेक्शन में स्ट्रगल कर रहे हैं। यानी एक्सप्रेस नहीं करना आता इन्हें, वीक नहीं दिखना चाहते, अपनी वीकनेस शो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा प्राइड भी है, बहुत ज़्यादा ईगो भी है इनके अंदर, मुझे ये महसूस हो रहा है। लेकिन ये इंसान बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल हो रहा है इनके लिए। सोच रहे हैं कैसे बैलेंस लेकर आएँ, क्या करें क्या ना करें। इनके दिल पर बड़ा बोझ है। आई ऑल्सो फील कि इनकी ज़िंदगी में बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और शायद इन्होंने आपको ये नहीं बताया कि इनकी ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ और बाउंड हैं, ये कुछ और चीज़ें, ज़िम्मेदारियां हैं जो इन्होंने निभानी हैं। मे बी आपको ये दिखाते हैं कि सब कुछ ज़िंदगी में बहुत अच्छा है, वो अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, जो चाहें करें। बट रियलिटी ये 10 ऑफ वॉन्ड्स है कि और बहुत कुछ है जिससे वो बंधे हुए हैं, जिसको वो छोड़ कर जा नहीं सकते हैं, और अपनी मर्ज़ी से कोई डिसीजन अभी ले नहीं सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। सो ये चीज़ वो आपसे छुपा रहे हैं। आपके लिए इनके दिल में बहुत रिस्पेक्ट है। वो देखते हैं कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत जेनरस हैं, बहुत गिविंग हैं। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप किसी से कुछ मांगते नहीं,
और हमेशा आपकी कोशिश होती है कि आप दूसरों के काम आएँ, दूसरों की मदद करें, वो ये सोचते हैं, बड़े हाई रिगार्ड्स में आपके बारे में सोचते हैं। आपके साथ बड़ी बड़ी खुशी उन्होंने एक्सपीरियंस की है, बड़ी हैप्पीनेस आप उनकी ज़िंदगी में लेकर आए हैं, बड़ी मोटिवेशन आप उनकी ज़िंदगी में लेकर आए हैं। लेकिन मुझे ज़्यादा ये भी फ़ील हो रहा है कि ये इंसान मोस्ट ऑफ़ द टाइम लाइट मूड में नज़र आते हैं। वो दिखाते अपनी यही साइड हैं। आप अपनी सेंसिटिव साइड दिखाते हैं ज़्यादातर। आपकी बातें बहुत डीप होती हैं, बड़ी मीनिंगफुल बातें आप करते हैं। बड़ा एक्सपीरियंस है आपके पास ज़िंदगी में, और अपने एक्सपीरियंसेस आप शेयर करते हैं बड़े डीप अंदाज में। और ये इंसान थोड़ा सा इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी शायद अच्छा है, और ये ज़्यादातर लाइट हार्टेड ही रहते हैं और अपनी यही साइड दिखाना पसंद करते हैं। और जो इनके इमोशंस हैं, डीप इमोशंस, और जो इनकी लॉजिकल साइड है, वो नहीं दिखाते हैं। और शायद कभी कभार आपको ये फ़ील होता होगा कि ये बड़े नॉन सीरियस हैं, ये सीरियस नहीं होते हैं, बट ऐसा नहीं है। डीप डाउन ये एक बहुत सीरियस इंसान है, एंड आई फील कि ये इंसान इनके कंधों पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन इनमें थोड़ी ईगो भी है। सो मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि जैसे वो इस वक्त थोड़ा ईगो में भी हैं कि आप करें टेक्स्ट मैसेज या कॉल, आप इनिशिएट करें। और इसका ये मतलब नहीं कि आप ये वीडियो को देखकर आप उन्हें टेक्स्ट मैसेज कर दें। ये टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने क्या करना है, क्योंकि ये वीडियो बहुत से लोग देख रहे हैं। सो ज़रूरी नहीं कि हर मैसेज सबके लिए हो। सो आपने डिसीजन अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करके लेना है। लेकिन ये इंसान इस वक्त यही सोच रहे हैं कि आप इनिशिएट करें, क्योंकि उनके लिए अपनी ईगो को तोड़ना, नीचे झुकना, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है इस वक्त। सो वो ये सोच रहे हैं कि आप इनिशिएट कर लें, आप बात कर लें, ये जो खामोशी है इसको आप तोड़ें, ताकि आसान हो जाए कम्युनिकेशन, आगे का रास्ता आसान हो जाए। इंटरेस्टिंग। सो हमारे पास है फेथ, फिर है हमारे पास वर्कaholic, द गार्डन एंड द गेट, एप्रिसिएशन, नंबर 30 किसी की एज हो सकती है, नंबर 15 सेरेंडिपिटी, फिर है हमारे पास ट्रू लव। वाओ, ये बड़ा खूबसूरत कार्ड है, और इसका नंबर भी 30 है। वाओ। सो 30 किसी की एज हो सकती है। फिर है हमारे पास वर्क थ्रू योर फियर्स, और फिर है बिग हैप्पी चेंजेस। सो कुछ मराक्यूलस, कुछ बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड, कुछ बहुत अमेजिंग, जिसको आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हों, वो होने वाला है। मे बी आप में से कुछ लोगों ने सरेंडर कर दिया है कि जो होगा देखा जाएगा। आप अब अटैच नहीं हो रहे हैं आउटकम से। सो कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, बड़ा मेरेक्युलस होगा आप लोगों की सिचुएशन में, जो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन है। जो भी एफ़र्ट्स आपने अभी तक इनके लिए की, ये बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपकी एफ़र्ट्स को। मे बी आप एक बहुत इंडिपेंडेंट इंसान हैं, चाहे आप मेल हो या फ़ीमेल। अगर आप फ़ीमेल भी हैं, आई फ़ील कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान हैं, और ये इंसान बहुत आपकी मेहनत के लिए आपको एडमायर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट हैं बहुत ज़्यादा, आप किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं। और ये इंसान भी आपकी तरह इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, और शायद ये अभी उस यूँ कह लीजिए कि उस लेवल तक नहीं। और वो बात जो हम पहले कर रहे थे कि ये इनके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, प्रेशर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आपकी ज़िंदगी में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, जिम्मेदारियां होंगी, लेकिन आप एक बहुत इंडिपेंडेंट इंसान हैं। आप अपने डिसीजंस के पीछे खड़े होते हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं, और आप अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला ले सकते हैं जो भी आप चाहें। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि जैसे ये इंसान ये सोचते हैं कि ये इतने स्ट्रॉन्ग, इनकी पोजीशन ज़िंदगी में इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं कि ये अपनी मर्ज़ी का कोई फ़ैसला ले सकें। सो ये अपने फ़ैसलों में बहुत आज़ाद नहीं हैं जितने आप हैं। आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, और ये इंसान भी इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, या इतने ज़्यादा अपने फ़ैसलों में आज़ाद होना चाहते हैं। मे बी आपके पर्सन की ज़िंदगी में उनकी मदर का इन्फ्लुएंस है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि उनकी मदर बीमार हों, आई डोंट नो, ये भी एक स्पेसिफ़िक मैसेज आ रहा है। उनकी मदर बीमार हैं,
और उन्हें वो लुक आफ्टर कर रहे हैं। मे बी उनका रिलेशनशिप उनकी मदर के साथ अच्छा नहीं था पास्ट में, या उनकी ज़िंदगी में एक ट्रॉमा हो सकता है मदर से रिलेटेड। मे बी उनकी मदर हैं ही नहीं और दे डोंट नो कि वो फीमेल्स से कैसे डील करें। ये भी एक इशू हो सकता है अगर वो मेल हैं। सो चाहे वो मेल हैं या फीमेल, एक इन्फ्लुएंस उनकी ज़िंदगी में नज़र आ रहा है उनकी मदर का। स्पेसिफिक मैसेज है ये। सो मे बी वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, फैमिली प्रेशर है और उनके ख़िलाफ़ वो ज़ाहिर है कि नहीं जा सकते हैं, और ये एक प्रॉब्लम है आप लोगों के कनेक्शन में। बट विद द ट्रू लव कार्ड उन्हें फ़ील होता है कि आप उनसे ट्रूली प्यार करते हैं, आपने उन्हें मिलवाया है ट्रू लव से। मे बी उन्हें कभी एतबार नहीं था ट्रू लव पर कि ये एग्ज़िस्ट करता भी है या नहीं। दिस लव इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम, इस पर लिखा है। सो जो उन्होंने आपके साथ महसूस किया वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो किसी के लिए इतना डीपली महसूस करेंगे और वो इतना बंधा हुआ महसूस करेंगे कि वो कुछ कर ना सकें उस कनेक्शन के लिए। करना वो चाहते हैं, लेकिन मे बी वो इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं इस वक्त और चीज़ों में और ज़िम्मेदारियों में कि वो इस कनेक्शन के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये इंसान बड़ा ट्रूली आपके लिए फ़ील करते हैं डीप डाउन। सो एक तो ईगो भी मुझे नज़र आ रही है कि वो भी थोड़ी सी है, प्राइड थोड़ी सी है। ये इंसान शायद बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, और शायद इस वजह से इनके अंदर थोड़ी सी ये ईगो, थोड़ा सा गरूर, थोड़ा सा नखरा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। सो ये एक एज इनके पास शायद है और इस वजह से थोड़ा सा नखरा ये ज़्यादा करते हैं। बट एनीवेज़ आपके इस कनेक्शन में बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, चेंज हो रहा है आप लोगों का ये कनेक्शन। हैप्पी चेंजेस, कम्युनिकेशन आप लोगों के दरमियान होने वाली है। हैव फेथ आपसे कहा जा रहा है। सो मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि ये इंसान आप पर बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं, बहुत ज़्यादा, और ये सोचते हैं कि आप इनके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, और शायद इस वजह से कभी कभार ये आपको फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप इनसे बहुत ट्रूली प्यार करते हैं। आपका प्यार कितना सच्चा है, आप कितने सिंसियर और लॉयल हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, 1% भी शक नहीं है। सो इस वजह से शायद कभी कभार ये आपको फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं। लेकिन ये इंसान बहुत, इनके दिल में आपके लिए प्यार है, केयर है, और थोड़ा सा इनके लिए ये एक डिफरेंट कनेक्शन है, क्योंकि इतना सिग्निफिकेंट उन्होंने किसी के लिए कभी फ़ील नहीं किया। एंड विद दिस कार्ड, द गार्डन एंड द गेट, ये कुछ नया है उनके लिए जो उन्होंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, और शायद ये फ़ियर है उनका, और इसीलिए यहाँ पर हमारे पास कार्ड आया है वर्क थ्रू योर फियर्स। और इस फियर को वो ओवरकम करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो कर लेंगे इन द नियर फ्यूचर, पॉसिबिलिटी है। सो थोड़ी सी फियर बेस्ड एनर्जी है, आपके पर्सन किसी फियर में है, कोई ट्रॉमा, पास्ट ट्रॉमा, कोई उनकी मदर से रिलेटेड ट्रॉमा मुझे नज़र आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है। इन्फ्लुएंस भी हो सकता है जैसा मैंने पहले कहा। सो इसीलिए जो आपके साथ कनेक्शन है ये उस पर रिफ़्लेक्ट कर रहा है ट्रॉमा, और ये उनके लिए बड़ा डिफरेंट है, एक नई दिशा है, यूँ कह लीजिए एक नई टेरिटरी है जिसे वो एक्सप्लोर करने से डर रहे हैं। इस गेट से आगे झांकने में, इस गेट को खोलने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, हेजिटेट कर रहे हैं कि पता नहीं इससे आगे क्या होगा। हालांकि अगर हम यहाँ से देखें तो इससे आगे बहुत अबंडेंस है, हैप्पीनेस है, स्टेबिलिटी है। लेकिन आपके पर्सन के लिए चूँकि ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है, इसलिए वो थोड़ा सा डर रहे हैं और इसी फियर पर वो ओवरकम करना चाहते हैं। सो आई फील कि जहाँ तक बात आप लोगों की कम्युनिकेशन की है वो होगी, और ये कम्युनिकेशन आपकी बहुत जल्दी होगी। आई फील विद इन अ मंथ, मैक्सिमम 1 मंथ मुझे नज़र आ रहा है। वैसे तो बहुत जल्दी हो सकती है, बट मैक्सिमम 1 महीना मुझे नज़र आ रहा है कि ये कम्युनिकेशन आप लोगों की हो जाएगी। बिग हैप्पी चेंजेस आपके इस कनेक्शन में आएंगे। आपका ये कनेक्शन, आपको अपॉर्चुनिटी फिर से मिलेगी इनके साथ एक होने की, मिलने की, इस कनेक्शन को एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ लॉस्ट हो गया, सब ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। और अगर अभी तक वो उन्होंने रीच आउट नहीं किया, उसकी वजह ये हो सकती है कि वो बहुत ज़्यादा काम में अपने मसरूफ़ हैं। सो मे बी उन्हें कोई ऐसा वक्त नहीं मिला सूटेबल कि वो आपसे बात कर सकें। उन्होंने बात इसलिए, शॉर्ट मैसेज इसलिए नहीं किया क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि जब बात होगी तो फिर डिटेल बात करनी होती है।
एक शॉर्ट मैसेज का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए फिर वो वेट कर रहे हैं उस टाइम का कि जब उनके पास काफ़ी सारा समय हो और फिर वो डिटेल्ड आपसे बात कर सकें। ये वजह भी हो सकती है कि शायद वो इसलिए रीच आउट नहीं करें, बट करेंगे। और वो दिल में शायद ये भी चाहते हैं कि आप रीच आउट कर लें, आप उनका हाल चाल एटलीस्ट पूछ लें, आप बात कर लें, ताकि आसान हो आगे जवाब देना और बात करना। सो थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों की सिचुएशन लग रही है, बट होपलेस नहीं है, बहुत होप है अभी भी आप लोगों के कनेक्शन में, बट हैव फेथ। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप लोगों ने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।